भोलेनाथ के आशीर्वाद से भोलेनाथ ने प्रथम और राध्या को किया। एक जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब रजनी राध्या को उसके मायके लेने के लिए जाती हैं, तभी राध्या मित्तल परिवार में वापस आने से मना कर देती है और बोल देती है माँ की मुझे मित्तल परिवार में वापस किस लिए ले जाना चाहती है, जबकि प्रथम करके दिल में तो आज भी निहारिका मैम बसती हैं। तभी रजनी राध्या से बोल देती है, राध्या ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को स्वयं भोलेनाथ ने मंजूरी दी थी और आज भी मैं यह रिश्ता तुम्हारा भोलेनाथ के ऊपर छोड़ती हूं। अब चाहे वह तुम दोनों की जोड़ी को बना दें या फिर हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ दें। यह सुनने के बाद राध्या एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या सच में भोलेनाथ यह चाहते हैं कि मैं और प्रथम सर एक बार फिर से एक हो जाएं। तभी रजनी राध्या को लेकर के मित्तल परिवार में जैसे ही पहुंचती है, वहां पर प्रथम देखता है तो वह खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादी जैसे ही देखती हैं राध्या को मित्तल परिवार में आते, वह तुरंत आग बबूला हो जाती हैं और रजनी को डांटते हुए बोल देती है, रजनी एक बार फिर से तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। किसी तरीके से हमसे जान छूटाया था, लेकिन तुम फिर इस राध्या को लेकर के मित्तल परिवार में वापस आ गई। और निहारिका जब राध्या को मित्तल परिवार में आता देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि अचानक राध्या वापस कैसे आ सकती है मित्तल परिवार में। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रजनी मित्तल परिवार में वापस आती है, वह तुरंत निहारिका को बोल देती है, निहारिका अभी अब तुम मित्तल परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से प्रथम और राध्या के रिश्तों में दरार पड़ रहा है और वह एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दादी यानी प्रथम की दादी तुरंत निहारिका का पक्ष लेते हुए बोल देती हैं कि निहारिका को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को मित्तल परिवार से जाने की जरूरत है तो वह राध्या। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि प्रथम और राध्या हमेशा के लिए एक हो जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। उसने कहा कि किस घर की बात कर रही हैं माँ? उस घर की जहाँ उसे बार बार अपमानित किया गया, जहाँ उसके चरित्र पर सवाल उठे और जहाँ उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया गया। राध्या की आवाज़ में इतना दर्द था कि रजनी एक पल के लिए चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा कि वही घर तुम्हारा भी है, वही घर जहाँ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा था। राध्या अचानक उठ खड़ी हुई और बोली कि कौन सा रिश्ता माँ? जब प्रथम के दिल में आज भी निहारिका बसी हुई है, तो वहां जाकर वह क्या करेगी? रोज रोज जिएगी या रोज रोज मरेगी? रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राध्या का हाथ थाम लिया और कहा कि अगर तुम्हें इस रिश्ते पर शक है तो आज इसका फैसला इंसानों पर मत छोड़ो, इसे भोलेनाथ पर छोड़ दो। यह रिश्ता हमारी जिद से नहीं, महादेव की मर्जी से जुड़ा था। आज भी मैं यही मानती हूं कि अगर यह रिश्ता सही होगा तो भोलेनाथ खुद रास्ता दिखाएंगे, और अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हें फिर कभी मजबूर नहीं करूंगी। राध्या मंदिर में रखी महादेव की प्रतिमा को देखने लगी, जैसे अपने सवालों का जवाब सीधे ईश्वर से मांग रही हो। तभी अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा चली, दीपक की लौ हिलने लगी, घंटियां अपने आप जोर जोर से बज उठीं और उसी पल महादेव के चरणों में रखी सिंदूर की डिब्बी उड़कर सीधी राध्या की मांग में आ गिरी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से भोलेनाथ ने प्रथम और राध्या को किया। एक जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में जब रजनी राध्या को उसके मायके लेने के लिए जाती हैं, तभी राध्या मित्तल परिवार में वापस आने से मना कर देती है और बोल देती है माँ की मुझे मित्तल परिवार में वापस किस लिए ले जाना चाहती है, जबकि प्रथम करके दिल में तो आज भी निहारिका मैम बसती हैं। तभी रजनी राध्या से बोल देती है, राध्या ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को स्वयं भोलेनाथ ने मंजूरी दी थी और आज भी मैं यह रिश्ता तुम्हारा भोलेनाथ के ऊपर छोड़ती हूं। अब चाहे वह तुम दोनों की जोड़ी को बना दें या फिर हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ दें। यह सुनने के बाद राध्या एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या सच में भोलेनाथ यह चाहते हैं कि मैं और प्रथम सर एक बार फिर से एक हो जाएं। तभी रजनी राध्या को लेकर के मित्तल परिवार में जैसे ही पहुंचती है, वहां पर प्रथम देखता है
तो वह खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दादी जैसे ही देखती हैं राध्या को मित्तल परिवार में आते, वह तुरंत आग बबूला हो जाती हैं और रजनी को डांटते हुए बोल देती है, रजनी, एक बार फिर से तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। किसी तरीके से हमसे जान छूटाया था, लेकिन तुम फिर इस राध्या को लेकर के मित्तल परिवार में वापस आ गई। और निहारिका जब राध्या को मित्तल परिवार में आता देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि अचानक राध्या वापस कैसे आ सकती है मित्तल परिवार में। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रजनी मित्तल परिवार में वापस आती है वह तुरंत निहारिका को बोल देती है, निहारिका, अभी अब तुम मित्तल परिवार को छोड़ करके हमेशा के लिए बाहर चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से प्रथम और राध्या के रिश्तों में दरार पड़ रहा है और वह एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दादी यानी प्रथम की दादी तुरंत निहारिका का पक्ष लेते हुए बोल देती हैं कि निहारिका को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी